বৈশাখ পূর্ণিমার দিন সোমবার 30 লাটারা রামগড় আর সত্যনারায়ণ সোসিও ইকোনমিক অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার SSCRC এর মিলাই করে উৎক্রমিত মধ্য বিদ্যালয় রামগড়ে ময়দানে ওল চিকি লিপির আবিষ্কারক মারাঙ্গমকে পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু এর 120वां জয়ন্তী রিচ ফুর্তি করে মানা হলো। আদিবাসী সমুদায় পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু এর ফটোয় মালা পরায় শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়া হলো। আদিবাসী পরম্পরা হিসাবে পুরা বিধি বিধানে পূজা করা হলো। ঝাড়খণ্ড রাজ্যের মানव संसाधन विकास शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन मुख्य अतिथि उपस्थित हलें। विशिष्ट अतिथि विधायक सविता महतो उपस्थित हुए। चंडीगढ़ परमेश्वर साहू रिपोर्ट रहेंगे। ऑल इंडिया असला रामगढ़ की ओर से जो आयोजित किया गया था, आज ये लोग कई अथक प्रयास से इस क्षेत्र में ओलची की जो हमारी संथाली भाषा की लिपि हैं उसको बढ़ाने के लिए ये लोग आसरा चला रहे हैं और उसको प्रोत्साहित करने के लिए आज विभिन्न प्रकार का ये लोग रखे हैं सम्मानित करने के लिए। जब देखे हैं कोई लैपटॉप दिया गया, साइकिल दिया गया है। निश्चित तौर से ये सराहनीय कदम है। ये सोच समाज के बीच में रहना चाहिए। जहाँ तक आज मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह का काम में किसी तरह का कोई बाधा ना आए, ये समाज की भी जिम्मेवारी है। जो आज हमारे अच्छे काम में अगर होता है तो समाज को भी आगे बढ़ के आना चाहिए। ये अच्छे काम है। ऑल इंडिया नशा खोल करके हमारी आदिवासी संताल समाज में जो शिक्षा देने का काम कर रहा है, निश्चित रूप से शिक्षा से ही समाज का विकसित होता है और समाज का विकसित से ही राज्य का विकसित होता है, राज्य का विकसित से देश का विकास होता है। इसलिए कई लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे में रह करके हमारी इस राज के कलाप को जो विरोध करते हैं, मैं उनके पे बात कर रहा हूँ। कई लोग ऐसे अभी भी हैं कि पर्दे पीछे में रह करके हमारी राज्य सरकार को बदनाम के लिए जो काम कर रहा है, तो इसमें भी समाज को आगे बढ़ चल करके आना चाहिए। और वैसे लोग जो दूसरे के कहने पर माने पर्दे के आड़ में रह करके हमारे राज्य सरकार का योजना को विरोध कर रहा है, वैसे लोगों को भी समाज को चिन्हित करके दोषी करार देना की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर जब राज्य गठन होने के बाद 15 नवंबर 2000 को राज्य गठन हुआ और 2001 में बाबूलाल महाराज जी ने यहाँ का जो आस्था नीति लाया था वो खतियान आधारित था। भू अभिलेख में पूर्वजों का जिसका नाम है वही स्थानीय होगा, ये उन्होंने ये लाया था, जिसमें पूर्ण रूप से बाबूलाल मांडी मुख्यमंत्री होते उनकी कैबिनेट ने लाया था और कैबिनेट ने पास कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको लागू होने नहीं दिया। उसका विरोध में सड़क पर उतर गया और बिहार का 2 आदमी उन्होंने इसका PIL दर्ज करके हाईकोर्ट में दायर किया और उन्होंने कहा कि यह लागू या डोमिसाइल या स्थानीयता लागू होने पर अभी तो 4 आदमी मरा है, आने वाला समय में कई हज़ारों लोग मरेंगे। इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है हाईकोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं किया, चूँकि बीजेपी का सरकार था। बीजेपी तो चाहता ही था कि इस तरह का नीति नहीं बने। इसलिए मैं कह रहा हूँ आज कि वो अगर खतियान आधारित नीति लागू रहता, आज हम भी वही चीज़ मांग रहे हैं। हमारी सरकार, राज्य का मुख्यमंत्री, हम लोग भी 32 का खतियान मांग रहे हैं, जो कि पूर्व में ही बाबूलाल मांडी इस चीज़ को लाया था, जो बीजेपी खारिज कर दिया, बीजेपी नहीं माना। इसलिए आज अगर वो स्थानीयता लागू रहता तो आज ये राज्य का दशा दिशा और अलग रहता।